कभी कभी कुछ रहस्य इतने गहरे होते हैं कि सदियां गुजर जाए, लेकिन वो उजागर नहीं होते। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां एक नाम लेने से भी लोग कांप उठते हैं, चांदनी। रवि एक युवा फोटोग्राफर, नई जगहों की खोज और अनसुनी कहानियों को कैमरे में कैद करना उसका शौक था। लेकिन इस बार उसकी मंजिल थी एक सुनसान वीरान गांव। गांव में कदम रखते ही एक अजीब सी खामोशी ने उसका स्वागत किया। तंग गलियां, जर्जर मकान और दरवाजों के पीछे से झांकती डरती हुई आंखें, जैसे यहां वक्त ठहर गया हो। रास्ते में पंडित जी मिले। उम्र ने उनके कंधों को झुका दिया था, लेकिन आंखों में डर अब भी ताजा था। पंडित जी, बेटा, यहां कुछ दिन से ज्यादा मत रुकना, ये जगह ठीक नहीं है। रवि ने मुस्कुराकर बात को टाल दिया, लेकिन पंडित जी की आंखों में जो डर था वो शायद एक कहानी कह रहा था। गांव के किनारे पेड़ों की आड़ में छुपी थी वो हवेली, वीरान, जर्जर, जैसे सदियों से किसी ने उसका दरवाजा नहीं खोला हो। गांव वाला धीरे से, उस हवेली में मत जाना, वहां मौत का साया है। लेकिन रवि की जिज्ञासा डर से कहीं ज्यादा थी। वो बढ़ चला उस हवेली की ओर। हवेली के अंदर हर कोना जैसे अतीत की कहानियां सुना रहा था। दीवारों पर जाले, फर्श पर गिरी हुई धूल और हर ओर फैला सन्नाटा। तभी कहीं से एक धीमी सी लोरी गूंजने लगी। रवि धीरे से, यहां कोई है? रात गहराती जा रही थी। तभी पायल की हल्की छनछनाहट ने सन्नाटे को तोड़ा। सफेद साड़ी में लिपटी एक लड़की, खुले बाल, हल्की मुस्कान। रवि ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन वो रहस्यमयी लड़की अचानक हवा में घुल गई। पंडित जी ने रवि को चांदनी की कहानी सुनाई। पंडित जी, 20 साल पहले इस हवेली में चांदनी की शादी होने वाली थी, पर उसके मंगेतर ने उसे धोखा दिया और चांदनी ने उसी हवेली में अपनी जान ले ली। अब उसकी आत्मा हवेली में भटक रही है, इंसाफ की तलाश में। रवि ने हवेली में छुपे अतीत की परतें खोलनी शुरू की। एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था चांदनी का मंगेतर उसे धोखा देकर उसकी हत्या करना चाहता था। अब ये खेल केवल भूत प्रेत का नहीं था, बल्कि अधूरी कहानी को पूरा करने का था। हवेली की दीवारें कांपने लगीं। चांदनी की आत्मा हवा में लहराने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं। चांदनी भयानक आवाज में, कोई भी मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। रवि ने डायरी चांदनी के सामने रख दी। रवि, तुम्हें इंसाफ मिल गया चांदनी, अब तुम आजाद हो सकती हो। चांदनी की आत्मा मुस्कुराई और रोशनी में विलीन हो गई। सूरज उग चुका था। हवेली का नाम अब सिर्फ यादों में रह गया। गांव की रूहें अब शांत थीं। पंडित जी, तुमने एक आत्मा को मुक्ति दी बेटा। अब यहाँ कोई बुरा साया नहीं है, लेकिन कुछ रहस्य सुलझ जाते हैं, पर कुछ हमेशा रहस्य ही रह जाते हैं।